नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। आपके साथ मैं हूं लवी गुंबर। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे खबरों के सफर की शुरुआत। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में जूम ऐप के इस्तेमाल पर पूरी तरह से पाबंदी। एमएचए की तरफ से अप्रूव्ड ऐप का ही होगा इस्तेमाल। इस वक्त की बड़ी खबर, चीन की कई और ऐप पर लग सकती है पाबंदी। तो भारत चीन तनाव को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, उत्तराखंड से एमएचए की तरफ से अप्रूव्ड ऐप का ही होगा इस्तेमाल। इस वक्त की बड़ी खबर, जूम ऐप पर लगाई पाबंदी, चीन की कई और ऐप पर लग सकती है रोक। उत्तराखंड में जूम ऐप के इस्तेमाल पर पूरी तरह से बैन। इस वक्त की बड़ी खबर। किसी भी तरह से तो हमारी पूरी किसी उत्तराखंड पुलिस के द्वारा भी हमने सर्कुलेट किया है, किसी भी रूप में जूम ऐप का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। और बाकी पे अभी हो सकता है हाल नज़दीक में कोई और निर्णय हो, तो उसके बारे में हम जानकारियां कर रहे हैं। दूसरा, तो लद्दाख की घटना के बाद चीन से लगते तमाम बॉर्डर पर हाई अलर्ट है। उत्तराखंड से चीन की 350 किलोमीटर लंबी सरहद है, जिस पर सेना और आईटीबीपी चौकन्नी निगाहों से डटी हुई है। तो वहीं नेपाल बॉर्डर पर भी फिलहाल पूरी निगरानी है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड से लगती चीन सीमा पर सेना की मूवमेंट पिछले 3 दिन से लगातार बढ़ी हुई है। सीमावर्ती जिले पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, चंपावत हाई अलर्ट पर हैं। चमोली में सेना और आईटीबीपी की मूवमेंट पिछले 3 दिनों से काफी बढ़ी हुई है। नीति गांव के आसपास सेना का काफी मूवमेंट देखा जा रहा है। अभी मैं मौजूद हूँ भारत के अंतिम गांव नीति के पास में बिमलास चेक पोस्ट पर, जो सेना की अंतिम चेक पोस्ट यहाँ पर बताई जा रही है, जिसके बाद आगे से ग्यालडूंग है, जो कि यहाँ से 22 किलोमीटर दूर है। सेना की दूसरी चेक पोस्ट वहाँ पर है और उसके बाद से पूरा चीन बॉर्डर वहां पर लग जाता है। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा, पूरी तरह से यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। हालांकि यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पर 4 या 5 जवान यहाँ पर रहा करते थे और यहाँ पर से आगे किसी को भी जाने की अनुमति नहीं हुआ करती थी। लेकिन अभी यहाँ पर कोई जवान नहीं है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि सभी जवान आगे की जो पोस्ट है ग्यालडूंग, वहां पर जा चुके हैं। और 75 के करीब यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जो ऊपर आप देख रहे हैं वहां पर करीब 75 के जवान आईटीबीपी के और सेना के यहाँ पर रहते थे। लेकिन अभी जो मौजूदा हालात हैं, उसके बाद से सभी जवान ग्यालडूंग चेक पोस्ट पर चले गए हैं। चीन से लगती सीमावर्ती चौकियों पर सैनिकों की संख्या बढ़ाई जा रही है। वैसे तो चीन यहां पर कुछ भी करने से पहले 100 बार सोचेगा, मगर फिर भी भारत यहां चीन से ज्यादा बेहतर मजबूत स्थिति में रहना चाहता है। आम दिनों में सेना और आईटीबीपी के जवान जो भी मलारी, गमशाली, नीति गांव के पास स्थित कैंपों में रहते थे, उन्हें नीति गांव से करीब 25 किलोमीटर आगे शिफ्ट कर दिया गया है। ग्यालडूंग में भारतीय सेना की आखिरी चौकी है, जहां पर सेना का मूवमेंट लगातार बढ़ रहा है। उधर नेपाल बॉर्डर पर भी सेना कड़ी नजर जमाए है। चीन के उकसावे पर नेपाल ने भारत के 3 हिस्सों को अपना बताया है। नेपाल के इस कदम को राजनीति से प्रेरित बताया जा रहा है। जिस तरह से कालापानी मुद्दे पर नेपाल विवाद खड़ा कर रहा है, कहीं न कहीं एक राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है। हमारे पीढ़ियां सदियों से नाभी गांव में रहते हैं और हमेशा से ही हमने देखा है कि ये काला पानी, लिम्फियादुरा भारत का अभिन्न अंग रहा है और अभिन्न अंग रहेगा। सब जानते हैं कि नेपाल और भारत के बीच सैकड़ों साल पुराने संबंध हैं। नेपाल के अधिकारी चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच कोई विवाद ना हो। दार्चुला और दार्चुला के जुन चाहिँ प्रगाढ ऐतिहासिक संबंध है, उस संबंध से कहते हैं कि वो चाहिए केंद्रीय लेवल में उसका वो डिप्लोमेटिक रिलेशन से उस समस्या समाधान हो जाएगा। बट लेकिन ये जो हमारा चाहिए जनता के चाहिए रिलेशन है, वो रिलेशन गुड फेथ के आधार में है। ये निरंतर चल जाएंगे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। पिछले 3 दिनों से उत्तराखंड के सीमावर्ती इलाकों में सेना की हलचल लगातार बढ़ रही है। माणा और नीति, जो कि चीन के बॉर्डर से लगते हुए इलाके हैं, वहां पर सबसे ज्यादा मूवमेंट है। सीमावर्ती चौकियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। चमोली से लक्ष्मण राणा के साथ पिथौरागढ़ से योगेश पाठक की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो उत्तराखंड में चीन से लगती सीमा पर सेना और आईटीबीपी हाई अलर्ट पर है। एबीपी गंगा की टीम चीन के बॉर्डर से लगते भारत के सबसे आखिर गांव नीति पहुंची, जहां भी लोगों का गुस्सा चीन के खिलाफ साफ देखने को मिला। लोग चीन को सबक सिखाने की मांग कर रहे हैं।
ये उत्तराखंड चीन बॉर्डर से लगते नीति गांव की तस्वीर है, जहां पर लोग चीन के खिलाफ गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। चाइना धोखेबाज, चाइना धोखेबाज। नीति चीन बॉर्डर से लगता हुआ भारत का आखिरी गांव लद्दाख में चीन की दगाबाजी की खबर यहां तक पहुंची। लोग चाहते हैं कि चीन को सबक सिखाया जाना जरूरी है। चाइना की कैसे हिम्मत होगी कि वो इंडिया पर अटैक कर रहा है। ये जो दोहरी नीति जो चल रहा है, अभी हम कुछ दिन पहले हमने न्यूज़ सुना था कि वो हमसे समझौता कर रहा है, अभी वो जो है अटैक कर रहा है। तो ये दोहरी नीति वो चल रहा है, ये उसकी चलेगी नहीं। उसको अभी तक ये एहसास, उसको ये पता नहीं है कि इंडिया, भारत की जो सेना है, तीनों अंग, ये कितने सक्षम है कि किसी को भी जवाब देने के लिए बहुत सक्षम है। इसलिए वो हिम्मत न करे कि इंडिया की तरफ आंख उठा कर देखने की भी हिम्मत न करे। लोगों में गुस्सा इस कदर है कि उन्होंने चीन में बने सामानों का बहिष्कार कर दिया है। इनका कहना है कि चीन ने हमेशा ही हिंदुस्तान के पीठ पर छुरा घोंपने का काम किया है, लिहाजा उसे जवाब देना जरूरी है। अगर हम जाना चाहें तो हमें भेज देंगे और हम उनको एक एक करके पछाड़े। इतने आक्रोशित हो गए टीवी देखने पर। और अगर ये मैदानी जंग होता तो पता नहीं ये बुढ़े क्या क्या करते। चीन को सबक सिखाना है, इस समय मौका है। उधर योग गुरु बाबा रामदेव का भी कहना है कि अब चीन से भाईचारा रखने की कोई जरूरत नहीं है। चीन को उसकी ही भाषा में जवाब दिया जाना चाहिए। चाइना एक बहुत ही बदतमीज किस्म का, गैर जिम्मेदार, एक जाहिल, क्रूर साम्राज्यवादी देश है। उसमें किसी भी प्रकार की मानवता शेष नहीं है। ऐसे में हिंदी चीनी भाई भाई को भुला करके, सारे समझौतों को रद्द करके कि हमारे सैनिक चीन और हिंदुस्तान की सीमा पर हथियार लेकर के एक दूसरे पर प्रहार नहीं करेंगे, इन सब को अब हमें कूड़ादान में डाल देना चाहिए। पुराने नियम कायदे कानूनों को। पूरा देश सेना के साथ है, सरकार के साथ है, मोदी जी के साथ है। चीन के खिलाफ देश में गुस्सा है। देश के अलग अलग हिस्सों में चीन का विरोध हो रहा है। कहीं चीन में बने सामान जलाए जा रहे हैं तो कहीं पर चीन का पुतला जलाकर विरोध जताया जा रहा है। विरोध की ये आग चीन तक भी पहुंच रही है। तभी तो चीन की जानी मानी मोबाइल कंपनी ने भारत में अपना ऑनलाइन लॉन्चिंग कार्यक्रम रद्द कर दिया है। चमोली से लक्ष्मण राणा की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। रुद्रप्रयाग में कलेक्ट्रेट के पास जंगल में लगी आग, वन विभाग और प्रशासन ने नहीं दिया ध्यान। इस वक्त की बड़ी खबर रुद्रप्रयाग से, जहां कलेक्ट्रेट के पास जंगल में आग, वन विभाग और प्रशासन ने नहीं दिया ध्यान। पिछले 2 दिन से धधक रहा है जंगल। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं एबीपी गंगा पर। यह जंगल में लगी आग, 2 दिन से जंगल धधक रहा है, लेकिन विशेष ध्यान नहीं दिया गया। ना वन विभाग और ना ही प्रशासन, दोनों अनजान, दोनों बेखबर। वहीं सांसद अजय टम्टा ने अल्मोड़ा में भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनी। लद्दाख में चीन की हिमाकत पर अजय टम्टा ने कहा कि हमारे सैनिकों को अब बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। वर्तमान में जो स्थिति हुई है, ये ज़बरदस्ती का एक तरफा जहां बैठकें चल रही, उच्च स्तरीय बैठकें चल रही हैं, और उस बीच में सीमा के अंदर इस प्रकार की घटना होती है, तो चाइना की सरकार ने चाइना के उन सैनिकों तक वो मैसेज पहुंचाना चाहिए था, और ये ज़बरदस्ती का, ये इस तरीके का काम नहीं होना चाहिए था। बहरहाल कुल मिलाकर के दोनों देश के लोग, और जो कि मैं तो कहूँगा कि हमारे जो सैनिक शहीद हुए, हम पूरे देश की जनता बहुत दुखी है और सरकार भी उससे बहुत परेशान है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, जिसे लेकर हरिद्वार में योग गुरु बाबा रामदेव ने रिहर्सल की। रामदेव हर की पैड़ी पर बने वीआईपी घाट पर पहुंचे, जहां उन्होंने योग दिवस को लेकर आसन किए। साथ ही योग गुरु ने कहा कि जो लोग अपने घरों के अंदर हैं, वो योग दिवस पर घर में रहकर ही योग के 21 आसन कर सकते हैं। 21 तारीख को इंटरनेशनल योग डे पर पूरी दुनिया योग करेगी। उसके लिए मुख्य 21 आसन हैं और 5 सूक्ष्म व्यायाम हैं, 5 प्राणायाम हैं। इतना तो कम से कम सब करें और योग करने का व्रत लें, स्वदेशी का व्रत लें।
चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करें, एमएनसीज़ का बहिष्कार करें और भारत को स्वास्थ्य की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने के लिए पूरा देश संकल्पित हो। उधर भाजपा विधायक राजकुमार ठुकराल का कहना है कि भारत के लोगों को चीन में बने उत्पादों को खरीदना बंद कर देना चाहिए। ठुकराल ने ये भी भरोसे के साथ कहा कि हिंदुस्तान चीन से बदला जरूर लेगा। चाइना की चीजें हम लोग खरीदते हैं तो वहां की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती है, और जब अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी तो उसका कुछ अंश वहां की आर्मी को मजबूत करने के लिए लगता है। इसलिए हिंदुस्तान को बचाने के लिए स्वदेशी अपनाइए, लेकिन चाइना की किसी भी आइटम का प्रयोग मत कीजिए। मेरा बारंबार हाथ जोड़ के हिंदुस्तान की जनता से निवेदन है। ऐसे ही चाइना को तो खबर भी नहीं होगी चाइना कब बर्बाद हो गया। चाइना इतना शक्तिशाली नहीं है। चाइना से बदला आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में अवश्य लिया जाएगा, हमारी आर्मी लेगी। उधर उत्तरकाशी स्थित गंगोत्री धाम में लद्दाख में शहीद हुए वीर शहीदों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। गंगोत्री धाम के तीर्थ पुरोहितों ने मां गंगा से शहीद वीर जवानों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। पुरोहितों ने 108 दीप जलाकर श्रद्धांजलि दी। समस्त तीर्थपुरोहितों के द्वारा गंगा मैया के पुण्य स्थल पर जो हमारे 20 सैनिक शहीद हुए, उनकी आत्मा के लिए सुख शांति की प्रार्थना की गई और मां गंगा इस दुखद घड़ी में उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे, उनको मोक्ष मिले, सद्गति मिले। हरिद्वार में 6 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा पर भी कोरोना की मार पड़ सकती है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने साफ संकेत दे दिए हैं कि इस बार कांवड़ यात्रा शुरू करने की कोई उम्मीद नहीं है। दरअसल कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों की जो संख्या है वो करोड़ों में होती है। इतने बड़े आयोजन में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखना संभव नहीं है। यही वजह है कि कांवड़ यात्रा को शुरू करना इतना आसान नहीं है। तो सीएम त्रिवेंद्र रावत ने कहा यूपी और हरियाणा सरकार से इस मसले पर वो बात करेंगे। तो 6 जुलाई से शुरू होती है कांवड़ यात्रा, लेकिन इस बार कोरोना के चलते कांवड़ यात्रा शुरू होने को लेकर संशय बना हुआ है। तो सरकार की तरफ से संकेत मिल रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने में मुश्किलें हो सकती हैं। इसलिए इस बार कांवड़ यात्रा को लेकर अभी तक कोई भी फैसला नहीं हुआ है। हालांकि ये ज़रूर कहा मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यूपी सरकार से और हरियाणा सरकार से इसको लेकर बातचीत होगी। तो इस तरह के संकेत मिल रहे हैं कि इस बार शायद ये मुमकिन ना हो, क्योंकि करोड़ों की संख्या में कांवड़िए सड़कों पर होते हैं। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती। दोनों मुख्यमंत्रियों से मेरी व्यक्तिगत बातचीत हुई है और अभी हम एक बार तीनों बातचीत करके और कांवड़ के बारे में निर्णय लेंगे। लेकिन जो इस वायरस से बचने का जो सबसे आसान तरीका है वो यही है कि हम भीड़ न लगाएं। और कांवड़ में सामान्यतः जिस तरह से भीड़ होती है तो वो निश्चित रूप से चिंताजनक हो सकती है। वहीं देहरादून में 3 महीने से बंद पड़ी सिटी बसें चलनी शुरू हो गई हैं, लेकिन इस बार सवारियों को दोगुना किराया देना होगा। सिटी बस संचालकों की मांग थी कि 50% क्षमता के साथ वो बसों को नहीं चलाएंगे, जिसके बाद कैबिनेट में सिटी बस के संचालकों को लेकर किराए को दोगुना करने का फैसला लिया गया। हमारी एक मांग तो मान ली गई है, जिसमें कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी और शासन में बैठे जितने भी परिवहन के अधिकारी हैं, हम उनका स्वागत करते हैं और अपनी सिटी बस यूनियन की तरफ से हम उनका बहुत आभार व्यक्त करते हैं। उसके अलावा अगर आप जैसे लोग कहते हैं कि भाई सिटी बस का किराया बढ़ गया है तो लोगों पे जो जेब पे भारी पड़ रहा है, लेकिन आप मैं बताऊं, अगर आज जो आपने देखा होगा थोड़ी बहुत सिटी बस चल रही हैं जिसमें सवारी भी कम है, लेकिन उससे पहले आपने देखा होगा कि जितनी भी कॉन्ट्रैक्ट कैसी गाड़ियाँ थी, चाहे वो देहरादून से कहीं शहर में बीच में कहीं जा रही होंगी, लेकिन वो अनाप शनाप जो है लोगों की जेब काट रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो है उससे लोगों को राहत तो मिली है। और इसी के साथ उत्तराखंड प्राइम में वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला बना रहेगा। बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।